अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज है शो तो बरेली, तो मैं बस निकलने लगी हूँ और तबीयत इज़ लाइक टू मच बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और पूरी रात से नींद भी नहीं आ रही है फीवर की वजह से। और सामान हो गया पैक और ये रहा एक्चुअल में क्या था, एक तो तबीयत ख़राब थी, ऊपर से मैंने कल चादर धो दी और ठंडा ठंडा पानी था, मेरे ख्याल से उससे भी मुझे ज़्यादा हो गया है। और खैर फ़िलहाल तो मैं निकलने लगी हूँ और कैब बस पहुँचने वाली है 1 मिनट में और बस निकलते हैं और रास्ते में मिलते हैं। मैंने कहा मतलब स्ट्रेट चाहती है, ठीक है ज़्यादा मेरी कैब है बॉटनिकल गार्डन से। मैंने हौज खास से बॉटनिकल गार्डन लेने के लिए मेट्रो में जाने लगी, तो वो वाला मेट्रो जो है वो 8 बजे ओपन होता है, तो अभी सिर्फ 7:26 हुए हैं, तो आई गेट टू मच लेट। सो मैं वापस दोबारा से चल के मेट्रो लेने आई हूँ। राजीव चौक से मैं ब्लू लाइन के लिए चेंज करूँगी। कई बार सफ़र इतना ज़्यादा मुझे मुश्किल लगने लग जाता है क्योंकि मेरा दिल भी नहीं करता, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ याद आती है कि ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं ना इंसान की, वो हर चीज़ से ऊपर होती हैं, तो सब कुछ भूल कर आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं क्योंकि पैसा तो कमाना है भाई साहब, तो पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे फिर आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, आपको काम करना ही पड़ता है। सो बस उसी को सोचते हुए, पॉजिटिवली लेते हुए मैं चल पड़ी अपने सफ़र पर। और आई वॉज़ वेटिंग फॉर द मेट्रो क्योंकि मेट्रो से ही मुझे वहाँ पहुँचना था, जो कि बहुत गड़बड़ा गया था। आगे जाके मेरे कैब वाले ने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उसने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया, तो उसकी वजह से मुझे बस से जाना पड़ा। एंड ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा क्योंकि इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं। कम से कम फ़ोन उठाकर अब बात तो करो, बोलो तो सही कि मैडम ये इमरजेंसी हो गई है, तो इस वजह से मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा या कुछ भी, बट क्या ही कहें। खैर मेरी आ गई थी मेट्रो और अब मैं मेट्रो से चढ़ के, लेकिन मैं वहाँ जा रही थी। ये सारा हादसा जो बाद में हुआ, जब उसने मेरे कॉल्स उठाने बंद किए, लेकिन यहाँ से मैं जा रही हूँ नेक्स्ट स्टेशन पर। अब मैं सीधा बनूँगी आपको बस के अंदर। आई डोंट नो, मेरा कैब ड्राइवर फ़ोन ही नहीं उठा रहा पिछले 1 घंटे से। एंड क्योंकि मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है, आई हैव टू गो। आज मैं धक्के 1-1.5 घंटा, मतलब मैं सिर्फ मेट्रोज़ में ही धक्के खा रही थी। कभी वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मुझे ये था कि अगर वो नहीं जा रहा तो कम से कम बता तो दे, फ़ोन तो उठाए। बट तभी फिर मैंने रास्ते में, एक तो मुझे मेट्रोज़ की समझ नहीं, बट स्टिल अब मैंने कौशाम्बी आई हूँ, यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता भी नहीं है ये जगह के बारे में। एंड कई बार ज़िंदगी में धक्के बहुत ज़्यादा लिखे होते हैं आपके, आपको खाने ही पड़ते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर कम से कम आज नहीं लिखे होने चाहिए थे क्योंकि मेरी तबीयत जेन्युइनली बहुत ख़राब है और मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है आज। अल्लाह अल्लाह, देखते हैं। खैर फ़िलहाल तो मैं बस स्टैंड के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ बस मिल जाए, बस ये है। यहाँ मैं पहुँच गई थी वेन्यू पे। आई वाज जस्ट चेकिंग कि क्या चल रहा है यहाँ पे, डेकोरेशन एंड ऑल सब चल रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो ही चुकी थी। मैं जस्ट आके बैठी ही थी, मैं जस्ट वेट कर रही थी। आयुष कीज़ लेने गए थे मेरे लिए। एंड इसके बाद मैंने बाहर का मौसम देखा। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था कि मज़ा ही आने वाला था इसलिए, लेकिन सारा प्रोग्राम जो था वो इंडोर था। ये
ये मैं पहुंच गई रूम। मैं पहले भी आई गई थी लेकिन मैं लंच करने चल गई थी तो नीचे चल रही हैं तैयारियां, यहाँ से भी दिखती हैं। खैर अब मैं करूँगी रेस्ट। अभी बजी 4:45 लब्बा में चढ़ाई लग रही है तो अभी मुझे रेडी होना। उठ के बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी, आंखें उठ माही। कमाइयाँ करनियाँ सौखियाँ थोड़ी है। उठ पुत्रा तैयार हो। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मेरी। चलो सो हियर इज द स्टफ आई एम गोना यूज। बस अभी मैं रेडी होना शुरू करूँगी। मैं हो गई हूँ रेडी। अब जब मर्जी कॉल आ जाए मैं रेडी हूँ। और बस आप भी बताइए आपको मेरा लुक कैसा लगा, मेरा मेकअप कैसा लगा। बड़ी मुश्किल से मेकअप किया आज मैंने। और या यहाँ मैं आ गई थी वापस गुड़गांव और सुबह के बज रहे थे 5:30। एंड ये 2 दिन से मैं बिल्कुल सोई नहीं थी। मैं पिछले दिन के 3 बजे की उठी हुई थी और आज का जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। इसके बाद मैंने सीधा ऑफिस भी जाना था और आप देखना इसके बाद मेरी आंखें, माय गॉड। बस घर आके नमाज़ पढ़ी और शुक्र किया